चलिए देश हित में अब बात करते हैं यूक्रेन वॉर जोन की, जहां पर पुतिन का गुस्सा परमाणु प्रलय ला सकता है। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं, पुतिन के सबसे करीबी नेता ने किया है। लेकिन यूक्रेन में ऐसा क्या हुआ जिसने रूस को परमाणु धमकी देने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूक्रेन वॉर जोन में रूस के खिलाफ जेलेंस्की की सेना को लगातार अमेरिका और नेटो देशों से हथियार मिल रहे हैं। स्लोवाकिया ने मिग-29 फाइटर जेट्स की पहली खेप यूक्रेन को सौंप दी है। पोलैंड और दूसरे नेटो देशों से टैंक्स आ चुके हैं। ब्रिटेन तो इन टैंक्स के लिए यूरेनियम वाले गोले भी भेज रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को खतरनाक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी मिल रही है। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन में AS-19 आर्टिलरी चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। वहीं इस दूसरे वीडियो में स्पेन की स्पेशल फोर्स यूक्रेन के सैनिकों को खास ट्रेनिंग दे रही है। कुल मिलाकर सैन्य सहायता और ट्रेनिंग से मजबूत हो रही यूक्रेन की सेना ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। इस वीडियो में देखिए किस तरह पूर्वी यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध में यूक्रेन की सेना रूस की सेना को निशाना बना रही है। इस मदद से ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं और वो रूस से बदले की बात कर रहे हैं। За такі удари, як по Костянтинівці сьогодні, як по багатьом інших наших містах, ворог повинен знати, Україна не пробачить знущання з наших людей. एक तरफ यूक्रेन लगातार अपने हमले तेज कर रहा है, उसे नेटो से हथियार मिल रहे हैं। दूसरी ओर खबर ये भी है कि रूस को अपनी सेना के लिए हथियार सप्लाई करने में मुश्किलें आ रही हैं और ये दोनों स्थितियां पश्चिमी देशों की मदद पर रूस का गुस्सा बढ़ा रही हैं और ये गुस्सा कभी भी परमाणु धमाके में तब्दील हो सकता है। Создать санитарную полосу, которая не позволит обстреливать или применять какие-либо иные виды. पुतिन के बेहद करीबी मेदवेदेव के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह अमेरिका और दूसरे सहयोगियों ने यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई तेज की है, अगर रूस इससे असहज हुआ तो पुतिन वो कदम भी उठा सकते हैं जिससे सारी दुनिया बचना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल के बयानों में कहीं पीड़ा दिखाई पड़ी, कहीं गर्व दिखाई पड़ा, कहीं घमंड भी दिखाई दिया और राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज भी हो गए। सुनिए संवाददाताओं ने ऐसे कौन से सवाल पूछे जिनसे राहुल गांधी का पारा चढ़ गया। आपके यहाँ बैठे हैं, हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा जाए धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला, क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम। डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन। हवा निकल गई। कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता माने जाने वाले राहुल गांधी एक अदालत के फैसले के बाद अपनी संसद सदस्यता से हाथ धो बैठे, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि क्या राहुल गांधी नाखून कटाकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कांग्रेस ने ही उन्हें रास्ते से हटा दिया है।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भले ही राहुल गांधी कह रहे हो कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो पड़ता है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, किसी पद के बावजूद कांग्रेस के सबसे बड़े और ताकतवर नेता माने जाने वाले राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुना दी और उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई, लेकिन कांग्रेस के वकीलों की भारी भरकम फौज कुछ कर क्यों नहीं पाई? अब बीजेपी भी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या राहुल गांधी नाखून काटकर शहीद बनना चाहते हैं? जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिलीप थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी ने यह सवाल भी खड़े किए हैं, क्या कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है? क्या कांग्रेस खुद राहुल गांधी से पीछा छुड़ाना चाहती है? यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनकी सदस्यता रद्द की गई और इसीलिए उनको इस मामले में अधिकतम सजा दी गई। वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जबकि बीजेपी ने एक आंकड़ा देते हुए साफ किया कि देश में 1-2 नहीं 32 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता जा चुकी है। इसमें बीजेपी और विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और देश का कानून सबके लिए एक है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। कुल मिलाकर कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा लोगों के सामने उठा रही है। वहीं बीजेपी की कोशिश इस बात की है कि इस मुद्दे का कांग्रेस राजनीतिक फायदा न उठा पाए। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।